नमस्कार दोस्तों, साहित्य के साथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी करेंगे जो एंट्रेंस एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344, डी अनुच्छेद 342। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद ए 343। अगला प्रश्न है, हिंदी को संवैधानिक तौर पर कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन है ए 14 अगस्त 1949, बी 14 सितंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1947। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न है, शिवशंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? ए प्रेमचंद, बी बालमुकुंद गुप्त, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी भारतेंदु हरिचंद। इसका सही उत्तर होगा बी बालमुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, सरहप्पा का संबंध किस काव्यधारा से है? ए कृष्ण, बी सूफी, सी जैन, डी सिद्ध। इसका सही उत्तर होगा डी सिद्ध। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने किस भाषा में काव्य रचना की है? ऑप्शन है ए अवधी, बी बुंदेली, सी मैथिली, डी भोजपुरी। इसका सही उत्तर होगा ए अवधी। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी प्रेमचंद, सी निराला, डी सुमित्रानंदन पंत। इसका सही उत्तर होगा ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन है ए निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी नागार्जुन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय काव्यशास्त्र से है? ऑप्शन है ए लोंजाइनस, बी प्लेटो, सी भामा, डी टी.एस. इलियट। इसका सही उत्तर होगा सी भामा। अगला उत्तर है, आत्मजयी किस विधा की रचना है? ऑप्शन है ए कविता, बी कहानी, सी उपन्यास, डी नाटक। इसका सही उत्तर होगा ए कविता। अगला प्रश्न है, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए मीरा, बी रहीम, सी सूरदास, डी मलिक मोहम्मद जायसी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है चिंतामणि, बी हिंदी काव्यधारा, सी हिंदी शब्द सागर, डी हिंदी का क्रमिक विकास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हिंदी का शब्द सागर। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए यशपाल, बी भीष्म साहनी, सी चतुर्सेन शास्त्री, डी कृष्ण सोबती। इसका सही उत्तर होगा ए यशपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है? ए कफन, बी ठाकुर का कुआं, सी ईदगाह, डी उसने कहा था। इसका सही उत्तर होगा डी उसने कहा था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं? ए भारतेंदु हरिचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी मोहन राकेश, डी मैथिली शरण गुप्त। इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस रचना की कहानियाँ
मानसरोवर के नाम से प्रकाशित है? प्रश्न है, किस रचनाकार की कहानियाँ मानसरोवर के नाम से प्रकाशित है? ए. यशपाल, बी. जयशंकर प्रसाद, सी. प्रेमचंद, डी. जैनेन्द्र। इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत का प्रतिपादन आचार्य किसे माना जाता है? ए. भरत मुनि, बी. डांडी, सी. वामन, डी. भामह। इसका सही उत्तर होगा भरत मुनि, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिलेसुर बकरिया किस लेखक की कहानी है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, बी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी. महादेवी वर्मा, डी. प्रेमचंद। इसका सही उत्तर होगा बी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद की रचना किसने की? ए. तुलसीदास, बी. सूरदास, सी. मीरा, डी. जयदेव। इसका सही उत्तर होगा डी. जयदेव। अगला प्रश्न है, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर उक्ति किस कवि की रचनाओं के बारे में विख्यात है? ए. बिहारी, बी. देव, सी. कबीर, डी. तुलसीदास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए. बिहारी। अगला प्रश्न है, लक्षण लक्ष्य ग्रंथों की रचना किस काल में हुई? प्रश्न है, लक्षण लक्ष्य ग्रंथों की रचना किस काल में हुई? ऑप्शन है ए. आदिकाल, बी. भक्ति काल, सी. रीतिकाल, डी. आधुनिक काल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी. रीतिकाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कामायनी का प्रथम स्वर कौन सा है? ऑप्शन है ए. श्रद्धा, बी. इड़ा, सी. आनंद, डी. चिंता। इसका सही उत्तर होगा डी. चिंता। अगला प्रश्न है, हिंदी कवि अमीर खुसरो के अगला प्रश्न है, हिंदी कवि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? ए. शेख फरीद, बी. निजामुद्दीन औलिया, सी. शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, डी. वारिस शाह। प्रश्न है, हिंदी कवि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? ए. शेख फरीद, बी. निजामुद्दीन औलिया, सी. शेख मुहिउद्दीन, डी. वारिस शाह। इसका सही उत्तर होगा निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अष्ट छाप के संस्थापक कौन थे? ए. सूरदास, बी. कुंभनदास, सी. वल्लभाचार्य, डी. विट्ठलनाथ। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी. विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था? ऑप्शन है ए. रविंद्रनाथ टैगोर, बी. प्रेमचंद, सी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी. मुल्कराज आनंद। सही उत्तर होगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए. भीष्म साहनी, बी. राजेंद्र यादव, सी. अज्ञेय, डी. कमलेश्वर। सही उत्तर होगा कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की नहीं है? ए. अंधेरे में, बी. भूल गलती, सी. चांद का मुंह टेढ़ा है, डी. असाध्य बीड़ा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी. असाध्य बीड़ा। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन किस काव्यधारा के कवि है? ए. प्रगतिवादी, बी. प्रयोगवादी, सी. छायावादी, डी. राष्ट्रवादी। इसका सही उत्तर होगा ए. प्रगतिवादी। अगला प्रश्न है,
कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? ए नाटक, बी महाकाव्य, सी उपन्यास, डी आत्मकथा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नाटक। अगला प्रश्न है अरे यावर रहेगा याद रचना किस विधा की है? प्रश्न है अरे यावर रहेगा याद की रचना की विधा कौन सी है? ए रेखाचित्र, बी संस्मरण, सी यात्रा वृत्तांत, डी आत्मकथा। इसका सही उत्तर होगा यात्रा वृत्तांत। अरे यावर रहेगा याद। अगला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी कमलेश्वर, डी अज्ञेय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है अमृतसर आ गया कहानी के लेखक कौन है? प्रश्न है अमृतसर आ गया है कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए यशपाल, बी मोहन राकेश, सी कमलेश्वर, डी भीष्म साहनी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? ए हबीब तनवीर, बी मोहन राकेश, सी सुरेंद्र वर्मा, डी असगर वजाहत। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहन राकेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? ऑप्शन है ए परिकथा, बी मैला आंचल, सी अशोक के फूल, डी तीसरी कसम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अशोक के फूल। अगला प्रश्न है गीतांजलि के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी निजारुल इस्लाम, सी अल्ताफ हुसैन अली, डी जोश मलिहाबादी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार सूफी काव्यधारा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए कुतुबन, बी मंझन, सी उस्मान, डी दादू। इसका सही उत्तर होगा डी दादू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ए विनय पत्रिका, बी कवितावली, सी रामचरितमानस, डी भक्तमाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भक्तमाल। अगला प्रश्न है मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? ए पूर्ण सिंह, बी विवेकी राय, सी कुबेर नाथ राय, डी विद्यानिवास मिश्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पूर्ण सिंह। इनका सही उत्तर होगा पूर्ण सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला प्रश्न है जूठन आत्मकथा के लेखक है? ए तुलसीदास, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी सूरजपाल चौहान, डी मोहनदास मिश्रा। इसका सही उत्तर होगा बी मोहन। अगला प्रश्न है आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? ए कृष्ण सोबती, बी मन्नू भंडारी, सी मृदुला गर्ग, डी नासिरा शर्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है स्वांग किस क्षेत्र का लोकनाट्य है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बंगाल, डी गुजरात।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य की पुस्तक दी लीजेंड ऑफ पंजाब 3 भागों में का संकलन किसने किया है? ए आर.सी. टेम्पल, बी ग्रियर्सन, सी कामिल बुल्के, डी गासा दत्तासी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आर.सी. टेम्पल। अगला प्रश्न है, रचनाकार ने शिव शंभू के चिट्ठे में किस अंग्रेज अधिकारी पर व्यंग किए हैं? ऑप्शन है ए लॉर्ड मैकाले, बी वारेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड क्लाइव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम किसकी काव्य पंक्ति है? प्रश्न है, आवत जात पनहिया टूटी बिसरिया गयो हरिनाम किसकी काव्य पंक्ति है? ए सूरदास, बी परमानंद दास, सी नंददास, डी कुंभन दास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कुंभन दास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यंगकार के रूप में ख्यात है? ए निराला, बी हरिशंकर परसाई, सी जयशंकर प्रसाद, डी निर्मल वर्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र रचना के रचयिता कौन है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी रामधारी सी दिनकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रामधारी सी दिनकर। अगला प्रश्न है, रामायणी किसकी रचना है? प्रश्न है, रामायणी किसकी रचना है? ए कबीरदास, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी गुरु नानक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कबीरदास। अगला प्रश्न है, पथ के साथी किस रचनाकार द्वारा रचित रेखा चित्र है? ए रागे राघव, बी रामब्रिज बेनीपुरी, सी महादेवी वर्मा, डी जैनेन्द्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, अंधा युग काव्य नाटक किस पर आधारित है? ऑप्शन है ए रामायण, बी गीता, सी बाइबल, डी महाभारत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी महाभारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरस्तु कौन सा सिद्धांत है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरस्तु कौन सा सिद्धांत है? ए अस्तित्ववाद, बी उदात्त, सी विरेचन, डी रोमांस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विरेचन। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला अखबार कौन सा है? ए बंगवासी, बी उदंत मार्तंड, सी भारत मित्र, डी मिलाप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी नाभादास, सी सूरदास, डी कबीरदास। इसका सही उत्तर होगा बी नाभादास। अगला प्रश्न है, कबीरदास के संदर्भ में अगला प्रश्न है, कबीर के संदर्भ में प्रयुक्त साखी शब्द से क्या अभिप्राय है? ए सखी, बी शिक्षा, सी साक्षी, डी सखा। इसका सही उत्तर होगा सी साक्षी। सिद्धों की संख्या कितनी प्रसिद्ध है? अगला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए
64, बी 12, सी 84, डी 9। इसका सही उत्तर होगा सी 84। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए रामचरितमानस, बी पद्मावत, सी पृथ्वीराज रासो, डी कामायनी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो, चंदरबरदाई कृत है। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किसकी उक्ति है? ऑप्शन प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किसकी उक्ति है? ए सूरदास, बी गोरखनाथ, सी कबीरदास, डी तुलसीदास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तुलसीदास। अगला प्रश्न है, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम नाम का मरम ना आना किसकी उक्ति है? ऑप्शन है ए संत गरीबदास, बी संत कबीरदास, सी संत नामदेव, संत रविदास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संत कबीरदास। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है ए सूरदास, बी नंददास, सी नाभादास, डी वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, रसखान का संबंध काव्य की किस धारा से है? ए कृष्ण काव्य, बी सूफी काव्य, सी राम काव्य, डी संत काव्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कृष्ण काव्य। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र के रचनाकार कौन है? ए भूषण, बी चिंतामणि, सी गुरु गोविंद सिंह जी, डी केशवदास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह जी। अगला प्रश्न है, सुख दुख में कौन सा समास है? प्रश्न है, सुख दुख में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर होगा द्वंद्व समास। सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है किसका कथन है? प्रश्न है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, कथन किसका है? ऑप्शन है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी अध्यापक पूर्ण सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? ए जगन्नाथ, बी विश्वनाथ, सी भामह, डी भरत मुनि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? ए रति, बी हास्य, सी उत्साह, डी क्रोध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्साह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए श्रृंगार, बी श्रृंगार, सी श्रृंगार, डी श्रृंगार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रृंगार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपमान
प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम एक भारतीय आत्मा है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी निराला, डी दिनकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक नहीं है? ए अंधेर नगरी, बी ध्रुव स्वामिनी, सी कितने पाकिस्तान, डी कबीरा खड़ा बाजार में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कितने पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध रीतिमुक्त काव्यधारा से नहीं है? ऑप्शन है ए बोधा, बी घनानंद, सी आलम, डी केशव चंद्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केशव चंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कविता धूमिल की नहीं है? ऑप्शन है ए मोचीराम, बी रोटी और सांसद, सी हरिजन गाथा, डी अकाल दर्शन। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हरिजन गाथा, यह नागार्जुन की है। अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार किस कवि की रचना है? ए अगेय, बी मुक्तिबोध, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अगेय, कितनी नावों में कितनी बार रचना अगेय की है। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल किस लेखक के निबंध संग्रह का नाम है? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? ए अमीर खुसरो, बी महादेवी वर्मा, सी निराला, डी विद्यापति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 96 विद्यापति। मैथिली कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी यशपाल, सी मन्नू भंडारी, डी शेखर जोशी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यशपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? ए जयशंकर प्रसाद, बी राहुल सांकृत्यायन, सी महादेवी वर्मा, डी प्रेमचंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? ए लाला श्रीनिवास दास, बी श्रद्धाराम फिलौरी, सी पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, डी राधा कृष्ण दास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास, 1882 ईस्वी में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मोल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हियो कसूल। किसकी रचना है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी जयशंकर प्रसाद, डी भारतेंदु हरिचंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारतेंदु हरिचंद।